हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग जड़ों द्वारा जल का रसारोहण पढ़ेंगे, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। समझ में बच्चों को नहीं आता है, थोड़े परेशान रहते हैं। इसको आज 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके खत्म करते हैं। ध्यान से समझिएगा। जड़ों द्वारा जल का रसारोहण, आप समझिए, मैंने एक छोटा सा प्लांट का डायग्राम बनाया है और उसमें एक जड़ नीचे की तरफ दिखाई है। ये पूरे सॉइल्स हैं, उसके मिट्टी है, और मिट्टी से इस जड़ को निकाल कर एक उसका छोटा सा काट कर यहां पर दिखाया गया, दर्शाया गया आपको। आप आई होप कि आप यहां पे देख रहे होंगे, आपको यहां फिगर में दर्शाया गया। अर्थात काटने के बाद अगर हम रूट को कट कर दें, सीधी यहां से कट कर दें, तो पतली सी एक जब लेयर पाते हैं तो कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ये जो संरचना है ये रूट हेयर की है, मतलब कि जो रूट से जो पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं उसकी संरचना है। आप सेटिस्फाई होने के लिए किसी छोटे प्लांट्स को अगर निकालते हैं, जमीन से उखाड़ लेते हैं, तो देखेंगे उसके चारों तरफ हर तरफ पतली पतली रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। वही रूट यहां दर्शाई गई है, वही हेयर लाइक स्ट्रक्चर दर्शाया गया। ये चीजें यहां पे दर्शाई गई हैं, बस आपको इसके भागों के नाम जानने हैं और किस तरह से अवशोषण होता उसके बारे में समझ लेना। बातें क्लियर? आप समझिए कि यह डायग्राम आराम से बन सकता है। बस 2 छोटे छोटे राउंड बनाने हैं, उसमें ढेर सारा गोला गोला भरना है। बस आपको इतना ध्यान देना है। एक पतला सा रूट बना देना है सामने की तरफ, ताकि आपको दर्शाया जा सके कि किस तरह से जल अंदर की तरफ जा रहा है। बातें ध्यान रखिएगा। पहले समझिए इस बात को, जो रूट के आसपास का जो ये क्षेत्र है, ये उसका जड़ मूल कहलाता है, अर्थात रूट हेयर कहलाता है। यहां ये जो होते हैं पूरे सॉइल में, तो भाई ऐड होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं। मिट्टी में जल और खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं। बातें क्लियर है? ये जल और खनिज पदार्थों को किस तरह अवशोषित करते हैं वो डायग्राम में यहां दर्शाया गया। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है, जड़ों द्वारा जल का रसारोहण। अब आप समझिए, जब कोई प्लांट मिट्टी में गड़ा होता है तो मिट्टी के पास जितने भी वाटर और मिनरल्स होते हैं वह इसके द्वारा, अपने रूट हेयर के द्वारा अपने अंदर सोखता है। सोखने की क्रिया बाबू आप बताइए क्या कहलाता है? एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण करना। अवशोषण को सबसे और छोटी भाषा में समझ सकते हैं कि किसी चीज को क्या कर लेना, अपने अंदर खींच लेना, सोख लेना। जैसे सोखनता पानी को क्या करता है, अपने अंदर खींच सोख लेता है, तो सोखनता पानी को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है साइंस भाषा में। ये रूट का जो हेयर है, अर्थात जड़ का जो ये मूल है, ये वाटर और मिनरल्स को अपने अंदर खींचता है। खींचने के बाद भाई कैसे आगे बढ़ाता है, तो आप देखिए इन समस्त सेल्स के बीच में कुछ कुछ खाली जगह है, अर्थात सेल्स जो कोशिका है, कोशिका के बीच में खाली खाली स्थान होता है। उन स्थान को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, अर्थात सेल्स के बीच में स्पेस होना। मैं यहां दिखा देता हूं, 1 सेल यहां, 2 सेल यहां, 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल। हमने 10 11 सेल यहां बना दिया। अब इस सेल के बीच में ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है, गैप दिख रहा है, यही गैप कहलाता है इंटरसेलुलर स्पेस। अर्थात सेल्स के बीच में जो स्पेस है वही कहलाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो समस्त प्लांट की जो समस्त सेल हैं, इनके बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ये वाटर और मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे इंटरसेलुलर स्पेस में पास करते हुए आगे भेजते हैं। जब वाटर धीरे धीरे आगे जाता है तो ये जो सबसे बाहरी लेयर आपको दिख रही है, यह रूट जो होता है, रूट की एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस मतलब उसकी त्वचा, यार भाई बाबू, कि उसके बाहर की जो त्वचा होती है एपिडर्मिस कहलाती है। यहां पे लिखा है प्लाज्मा झिल्ली, अर्थात इसके अंदर उपस्थित होती है। आप इसे कह सकते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अर्थात इसकी बाहरी लेयर। बाहरी लेयर के बीच में यहां पे ऐसे मैं डार्क करके दिखा दे रहा हूं। बीच में पासिंग सेल्स होती हैं। पासिंग सेल अर्थात पासिंग स्पेस होता है। पासिंग सेल से समझ लीजिए पास करना। किसको पास करना बाबू? इस वाटर और मिनरल्स को कॉर्टेक्स के अंदर, ये जो लकड़ी वाला भाग आ जाता है उसके अंदर पास करना।
इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए वाटर और मिनरल्स को पासिंग सेल क्या करती हैं, एपिडर्मिस से अंदर भेज देती हैं। जब अंदर भेज देती हैं तो ये पूरा धीरे 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 पूरा जल इसके चारों तरफ अवशोषित हो जाता है। ये लकड़ी का वो वाला भाग है जो कार्टेक्स कहलाता है, अर्थात थोड़ा बीच वाले भाग। अगर मोटा सा कोई प्लांट कट गया है, आप देखेंगे मोटा प्लांट कोई कट जाता है तो उसके बीचों बीच एक गहरा डार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, राउंड शेप्ड, वह उसका पिथ भाग कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है बाबू, पिथ भाग कहलाता है। ये आपको हिंदी लिखी गई है, उसके ऊपर जो राउंड प्लेट होती है पिथ का, वह कैस्पेरियम पट्टी कहलाती है। अब कैस्पेरियम पट्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज भरी होती है और वो चीज होती है संवहन उतक। सारी चीजें यूनिक आ रही हैं, ध्यान रखिएगा, बात समझिए। संवहन उतक में आपने नाम सुना होगा जाइलम, जाइलम, और किसका बाबू, फ्लोएम, फ्लोएम, अर्थात इसमें जाइलम और फ्लोएम भरे होते हैं। और काम समझ जाइए, काम जान गए तो पूरी टॉपिक 80% आपकी मुट्ठी में एकदम धड़ल्ले से लिख देंगे सारी चीजें। जाइलम, ज से जाइलम मैं अपने तरीके से समझाता हूं, आप समझिए उसको। ज से जाइलम और ज से जड़। जाइलम का कार्य समझ लीजिए कि जाइलम जड़ों से वाटर और मिनरल्स को उठाता है और पौधों के ऊपर भाग तक, यहां से अर्थात वाटर मिनरल्स को उठाएगा और कहां भेजेगा बाबू, प्लांट के समस्त ऊपरी भागों तक पहुंचा देता है। किसको पहुंचाता है, जल और खनिज पदार्थों को, इसी के माध्यम से। और यही प्रोसेस कहलाता है जड़ों द्वारा जल का रसारोहण। बातें क्लियर हो रही। सबसे मध्य में इसके संवहन उतक पाया जाता है। आपसे कोई पूछता है कि बाबू संवहन उतक क्या है, तो आप सडनली बताते हैं सर जाइलम और फ्लोएम है, और क्या है, पूछ देता है तुरंत कि जाइलम का कार्य बताइए, तो ज से जाइलम, ज से जड़। जाइलम जड़ों से कार्य करता है, वाटर और मिनरल्स को पौधों के ऊपरी भाग में पहुंचाने का काम करता है। जाइलम क्या काम करता है बाबू, जाइलम जड़ों से वाटर और मिनरल्स को पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम जो ऊपर प्रकाश संश्लेषण से भोजन निर्मित हो जाता है पत्तियों में, उसे फ्लोएम नीचे की तरफ लाता है, पौधों के निचले भाग तक। बातें क्लियर हो गई, आराम से याद हो जाएगा, बस आप ध्यान रखिएगा। अर्थात जल और खनिज पदार्थ जब अंदर पहुंचते हैं तो पासिंग सेल द्वारा एपिडर्मिस को क्रॉस करते हुए कार्टेक्स वाले रीजन में जाते हैं। कार्टेक्स जो सबसे मजबूत भाग होता है, जिसे हम पिथ कहते हैं, एकदम सबसे कठोर भाग प्लांट का, उस भाग के पास पहुंचते हैं और उस भाग से होते हुए इंटर करते हैं जाइलम और फ्लोएम। आप जाइलम फ्लोएम न कह के क्या बोलेंगे बाबू, संवहन उतक के पास पहुंचते हैं और संवहन उतक में जाइलम और फ्लोएम होता है। ये जड़ों से जाइलम, ज से जाइलम, ज से जड़ से काम करता है और वाटर और मिनरल्स को कहां पहुंचाता है, ऊपरी भाग तक। मैं इसलिए इतनी बार रिवीजन कर दे रहा हूं कि आपको अलग से जाके माथा पच्ची न करनी पड़े, आपको सडनली याद हो जाएगी। ज से जाइलम, ज से जड़, तो जड़ में क्या रहेगा, वाटर और मिनरल्स उठाता है और कहां भेजता है, पौधों के ऊपरी भाग में भेजता है। और फ्लोएम जब भाई ऊपर नीचे से काम ऊपर की तरफ हो रहा है तो अब ऊपर का काम नीचे की तरफ। तो जब फोटोसिंथेसिस से जो भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है, उसे फ्लोएम नीचे की तरफ पौधों के निचले भाग में भेजता है। आई होप कि आप क्लियर होंगे। यही पूरा प्रोसेस द्वारा हमेशा पौधे हरे भरे रहते हैं। नीचे से जाइलम काम करता है और ऊपर से फ्लोएम काम करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है, तो वो भोजन नीचे की तरफ आने लगता है जब नीचे कमी होने लगती है। और जब धूप उप नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो वाटर और मिनरल्स जड़ों द्वारा ऊपर पहुंचाए जाते हैं और पौधे हमेशा हरे भरे होते हैं। यही प्रोसेस है जल का रसारोहण। आई होप कि चुटकियों में आपको समझ में आया होगा, आपको बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अब समझिए, मैं आपके लिए इतना सारा एफर्ट कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए एक छोटा सा काम करिए। समस्त जितने मेरे वीडियोस हैं उसको अपने दोस्तों तक, चाहे वो पुराने हो नए हो, आपके रिलेशन में कहीं कोई पढ़ रहा हो, उसके शेयर करिए और मेरी फैमिली को थोड़ा बड़ा करिए। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, बेस्ट करिए, हमेशा अव्वल रहिए। आई होप कि आप हमेशा अपने जिस गोल के लिए अचीव करेंगे, आप अपने विजय को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।